तो मेरे अजीज़, आप इस बात को समझें कि हमारे अखलाकी रवैये, हमारा किरदार, हमारा लबो लहजा, हम ना डंडे के जोर पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे मुल्कों में दीन गया और फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, बाज़ जगह पे दीनी अक़दार को, दीनी लोगों को ज़वाल भी आया। बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन आया, लेकिन अल्लाह के फजल से ज़वाल नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं, कभी आएगा भी नहीं। वो जो हम पे बड़ा एतराज़ करते हैं ना हमारे मामलात पे और बड़े बड़े फतवे देते हैं, ये बात वो भी कहते हैं कि इनके दिलों में इश्क रसूल की शम्मा बहुत ज़्यादा फिरोज़ा है। ये बेगाने भी मानते हैं। क्यों भला? इसकी वजह समझे। हमें जो दीन पढ़ाया वो सूफिया ने पढ़ाया है, और सूफी जो दीन पढ़ाता है ना, उसका लबो लहजा मीठा बड़ा होता है, उसके लबो लहजे में इखलास बड़ा होता है, उसके लबो लहजे में लिल्लाहियत बड़ी होती है, तलखी नहीं होती। तो वो दीन पढ़ाते नहीं, वो घोल के पिला ही देते हैं। उन्होंने ना लोगों से प्यार डाला, लोगों की उनके साथ मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, फिर उन्होंने मीठे अंदाज में लोगों को दीन समझाया, उनको अच्छे तरीके से, अच्छे लबो लहजे में दीन की और खैर की बातें उन तक पहुंचाई। उसका फायदा ये हुआ मेरे अजीज कि लोगों की रूहों तक दीन उतर गया। हमारे वो बच्चे जिनकी उम्रें अभी बिल्कुल छोटी होती हैं, 4 साल 5 साल की, वो भी रसूल पाक का नाम लेते हैं तो बड़े वजद के आलम में लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छे तरीके से, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक वाला आदमी अपने अखलाक की बुनियाद पर नफली रोज़ा रखने वालों और रात को क़याम करने वालों से ज़्यादा फजीलत हासिल कर लेता है। इसलिए कि उसका अखलाक, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू उसकी होती है वो इतनी मीठी होती है कि लोगों के दिल नहीं टूटते, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी गुफ्तगू की वजह से जो गम ज़दा आदमी होता है उसे सुकून मिल जाता है, उसे तसल्ली। देखें, इंसान ने इंसान रहना है, उसने ना फरिश्ता बनना है माज़अल्लाह, ना उसने खुदा बनना है, उसने इंसान रहना है। लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी का सवार सकता, सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले की वो सिर्फ अश्कशोई कर दे, बात तवज्जो से सुन ले और जाते वक्त 2 जुमले तसल्ली के बोल दे, और उसके जो बोल हों वो ज़रा मीठे हों, मीठे कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां पर इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। अगर अंदाज थोड़ा सा शुस्ता हो, अंदाज थोड़ा सा ठीक हो, लबो लहजा थोड़ा सा ठीक हो। अब हमारे जो जदीद स्कॉलर आए हैं वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी बंदे की तरफ देख के ना आप तंजन हंसे हैं, सिर्फ तकलीफ होती है कि नहीं? तो आपने बात तो की कोई नहीं। इसका मतलब है लफ्जों का नहीं, लहजों का भी असर होता है, लहजों का भी असर होता है। जो लहजे होते हैं ये बड़े देरपा होते हैं, इनके अंदर बड़ी मुस्कुराहट होती है, इनके अंदर बड़ा प्यार होता है। और आप तुरशरू होके जब कोई काम करते हैं, सख्त होके कोई काम करते हैं, तो फिर उसके अंदर हुस्न नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, मैं बात को समेटूं, कलेजा ठंडा करता है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे। उनको ना ज़रा नेड़े जगह मिलेगी, कुर्ब में ज़रा जगह मिलेगी, कुर्ब में। असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना, बैठा ही हुजूर दे। तो नबी पाक ने फरमाया, बैठ जाओगे मेरे करीब, पर शर्त है अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा शुस्ता होना चाहिए। जगह नेड़े मिल जाएगी, नेड़े जगह मिल जाएगी, पर पहले आने वालों को नहीं। कोई कहे मैं पहले गया हूं तो मिल गई, ना ना, उसे मिलेगी जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका लबो लहजा ठीक है, जिसका अंदाजे फिक्र
अच्छा है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना भी छोड़ दें। बस थोड़ा सा अपना अपने स्टाइल में नरमी लाएं, अंदाज में नरमी लाएं। कई दफा आप सही बात भी करते हैं लेकिन वो लहजा ठीक नहीं ना होता, तो सही बात भी काबिल कबूल नहीं होती। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर रोज की बुनियादों पे जिस तरह आप थोड़ी सी बात करते हैं तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी पड़ती है। तो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई बताए तो रोज खानी पड़ती है, परहेज बताए तो रोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना लबो लहजे पे भी तवज्जो दें। जिस तरह मुंह रोज धोते हैं ना, धोना ही पड़ता है, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा लहजा भी धोना शुरू कर देना। ये जो लोग आपसे थोड़ा थोड़ा शिकवा करते हैं, तो उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता। तो कहीं तो ऐसा है ना, कहीं तो कोई तो बात बहू ने गलत की है ना कि सास रो रही है। कुछ तो सास ने ऐसा कहा है ना कि बहू बेचारी कपड़े बांध के बच्चों समेत कहती है गुजारा नहीं होता। कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना। एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। अपने लहजों पर, अपने उठने बैठने पर, मेल मिलाप पर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता